गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो हम आपके लिए लेके एक खास वीडियो इसमें बात करने वाले थे कि सबका बहुत बड़ा धमाल बहुत बड़ा इशू हो रखा है। तो आप देख सकते हैं सबका कमेंट का सबके साथ इशू है कि मैम मेरा ओबीसी रिजेक्ट हो गया, हम क्या करें। मैम मेरा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो ये सारे सबका ये ऑप्शन होता है कि रिजेक्शन बहुत सारे लोगों का आया है कि ये रिजेक्शन क्यों आया है। सब हम इस टॉपिक बात करेंगे, सजेशन देने वाले हैं कि क्या कर सकते हैं आप और कहाँ तक उम्मीद है। ये सारे टॉपिक बात करने वाले हैं। इससे भी पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नीचे का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनके साथ ये इशू है तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, ठीक है। और जो आपके कोई जूनियर हो तो उनको अगर एग्जाम देना हो तो उन सबको ये शेयर करके बता सकते हैं या अपने आप खुद भी बता सकते हैं कि ताकि उनके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। देन तब मूव करते हैं वीडियो पर। अगर मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते तो इंस्टा पर मैसेज करें तो इंस्टा आई सब में तब साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। देन मूव कर सकते हैं वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को मूव करने से पहले हम एक बार जो मैसेज है उससे पढ़ लेते हैं, देन हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मेल में लिखा हुआ जो कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं उनके लिए वैलिडिटी रिजल्ट जो भी है तो उसके लिए नोटिफिकेशन दे जाता है। नोटिफिकेशन जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट का एक नोटिफिकेशन है 116/2020, तो ये इनका कोड है, उस कोड के अकॉर्डिंग होता है। तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसमें दिया कि ऑन द प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाई यू हैज़ नॉट फाउंड इन ऑर्डर। डेट मीन्स इसमें ये दे रखा है, जो ऑर्डर दे रखा था, डेट मीन्स जो डेट दे रखा था और सेंट्रल का इशू जो था, तो वो जो इशू है आप उस दौरान और उस ऑर्डर को आप फॉलो करते हैं, अपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं तो इसलिए आपका रिजेक्ट कर दिया गया है। नॉट फाउंड फाइन पेन देता है। देन फिर अगला नीचे दे रखा है कि देन यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ यू हैव एनी डॉक्यूमेंट टू द सब्सटेंशिएट क्लेम अगर करना चाहता है, अगर कोई क्लेम करना चाहता है, कोई कैंडिडेट क्लेम करना चाहता है ओबीसी और ईडब्ल्यू से बिलोंग करता है, तो अगर कुछ क्लेम है तो उसका आपको माई पेज पे जाके माई और फाइनल रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे तो वहाँ पे लॉगिन करके अपने जो लॉगिन आईडी दे रखा है उस पास वहाँ पे लॉगिन करके क्रेडेंशियल पे जाके 27 अक्टूबर तक 5 बजे शाम से पहले आपको वो अपलोड करना है। डायरेक्शन कुछ आपके पास क्लेम करने के लिए है, प्रूफ है तो डेट मीन अगर आपके पास नहीं कुछ प्रूफ है तो आप प्रूफ करने के लिए ये अपलोड कर सकते हैं। उसका वैलिडिटी इस टाइम टेबल के अंदर में ही होना चाहिए और सेंट्रल होना चाहिए। तो ये चीज़ दे रखा है। और आपको डिटेल्स चाहिए विजिट करना तो आप एम्स के साइट पर जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं गाइस। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे आपको परमिट नहीं हुआ। देन एक और मैसेज आएगा जिनका वेरिएबल हो गया, डेट मीन्स एलिजिबल होगा तो उनको क्या दे रखेगा, मैं वहाँ पर चली बात। देन वहाँ पर मैसेज देखा तो मैसेज में तो मैंने बताया है कि वहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जिनका 2 टाइप का मैसेज है। एक मैसेज है जिनका कुछ डेट का नहीं है तो उनका रिजेक्ट हो गया है। डेट मीन्स आप अगर कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते 27 तारीख तक, तो उसका टाइम दे रखा है। एक मैसेज ऐसा है, वो भी चलिए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें दे रखा था कैंडिडेट जो था डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाई यू इन द रिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द ओबीसी हैज़ बीन सिक्योरिटाइज दिया है, ये सही है, सिक्योरिटी के अंदर है। डेट मीन्स जो वैलिडिटी दे रखा था उसमें जो रूल रेगुलेशन दे रखा था, यानी 16 अप्रैल 2019 से लेके आपको 21 अगस्त 2020 के बीच का होना चाहिए, तो वो चीज़ उनका वैलिड है और सेंट्रल होना चाहिए, तो ये चीज़ वैलिड है, यानी उनका ऑप्शन सही था, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ओबीसी जो सर्टिफिकेट था इस बीच का था, इसलिए उनका सक्सेसफुल हो गया। और दे रखा है काइंडली नोट प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन इज सब्जेक्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन एंड सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग ऑफ द अलॉटमेंट सेटलमेंट। कहते हैं आप काउंसलिंग करा सकती हैं, तो वेरिफिकेशन आपका हो चुका है डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन करने के लिए जब सीट अलॉट होगा तो वहाँ पर उस एम्स में जाके आपको सीट जाके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। तो ये सारे दे रखा था इनका वेरिफिकेशन। एक और आया है मैसेज, वो भी दिखा देते हैं। इसमें देखिए यह मैसेज है, उन्हीं का मैसेज है जिनका ये वाला जिनका सिक्योर हो चुका है। इसमें देख रहा है कि द स्टेटस ऑफ ओबीसी और ईडब्ल्यूसी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिमिनरी सिक्योरिटी स्क्रूटिनिटी जो है, जो रूल देख रहा है उस हैज़ बीन रजिस्टर ईमेल द काइंडली। तो ये दे रखा है कि अगर आपका कुछ गलत होता है तो आप इस ईमेल करें और 27 तारीख तक वहाँ पे आप अपलोड करते उस ईमेल पे। तो परेशान हो कि मैम कुछ गड़बड़ है क्या, तो हम बोले कि नहीं, उनका आपका सही है, तो ये ईमेल ऐसे ही है जिनका जिनके साथ प्रॉब्लम है। दोनों मेल सबको भेजा गया है, जिनका सही है तो उनको दे रखा सही है और जिनका गलत है तो उनको दे रखा कि आप ये क्लेम कर सकते हो तो अपलोड करें। देन आप देख सकते हैं इस मैसेज में ये लिख रखा है कि आपका आप सिक्योर हो गया, आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया, आप काउंसिल के लिए वहाँ प्रोसीड कर सकते हैं जब उसका डेट आएगा तो माई पेज पे जाके, ठीक है। तो ये चीज़ दे रखा है।
तो दोनों मैसेज मेरे मोबाइल पे आया। बहुत सारे सब्सक्राइबर से मैम क्या है, मतलब सही वाला भी आया तो वो भी कुछ डर गई कि मैम कुछ दिक्कत है तो क्या कुछ करना है क्या, क्योंकि एक और मोबाइल पे मैसेज है, ये तो ईमेल पे मैसेज आ रहा है, एक और मोबाइल पे मैसेज आ रहा है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम तो आप 27 तारीख तक अपलोड कर सकते हैं क्लेम करने के लिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब टाइमिंग दे रखा है, तो लोग डर जा रहे हैं कि क्या। तो इसमें डरने वाला बात नहीं है गाइस, आपके साथ मतलब अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं ये भी बताते हैं, और मैंने क्या किया तो ये भी इस बात पर भी बात करते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, स्क्रीन मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम कर रखे हैं, दिखाते हैं। मैंने भी काउंसलिंग जहाँ पे मतलब दिल्ली की काउंसलिंग की तो बात नहीं किया, लेकिन हाँ एम्स पटना में जहाँ काउंसलिंग प्रोसेस होता है वहाँ पर मैंने बात किया। तो हवा बहुत तेज चली, इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। तो वहाँ पे मतलब मैंने बात की तो उन्होंने क्या बताया, जो मतलब काउंसलर जो है वहाँ पे, तो उन्होंने क्या बताया कि क्या हो सकता है। तो चलिए आपको उसकी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, फिर वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने मैसेज किया है, नंबर सोनी करे, तो आप देख सकते 2-3 दिन पहले मैसेज किया था। 17 तारीख को जब रिजल्ट आया तभी ओबीसी वाला ये दिक्कत चल था, लेकिन आज मैंने मैसेज किया ये कि जो मेरे पास मैसेज आया था मेल वाला, तो मैंने मैसेज सर को भेजा। सर बोला मतलब गुड मॉर्निंग विश किया, सर से बोला प्लीज़ सर कुछ सॉल्यूशन तो बता दीजिए कि क्या हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट किया। देन सर ने मुझे ये जो प्रोस्पेक्टस का दे रखा है जिसमें डेट दे रखा है, इस डेट का होना चाहिए सेंटर, तो उन्होंने भेजा, बोला कि इसे पढ़ लो। और मिस सर्टिफिकेट जो मैंने सबको पता है कि इस बीच का होना चाहिए, तो वही उन्होंने भेजा कि डेट का होना चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि सर मुझे पता है ये मतलब और कोई सोल्यूशन नहीं है। देन उन्होंने रिजल्ट भेजा और बोला कि पेज नंबर 34 पढ़ लो, जिसमें रिजल्ट में ये दे रखा है, आप लोगों को पता है कि होना चाहिए 16 मतलब अप्रैल से 2019 से लेके 21 अगस्त 2020 के बीच का होना चाहिए। तो उन्होंने ये भेजा कि ये पढ़ लो, उसको भेजा, अगर नहीं हो तो कुछ नहीं। तो फिर मैंने बताया सही है सर, मुझे पता है मतलब इस बीच का होना चाहिए, सोल्यूशन नहीं है, मतलब कुछ कर सकते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मेट कुछ बनवा के एट द टाइम। तो उन्होंने बोला कि इस बार मतलब मैंने बताया था कि मेरे टाइम ऐसा था 2018 में, तो वो बोले कि इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले कि सर थैंक यू सर। तो हम फिर वो बोले कि यू ऑल आर ट्रीटेड एज ऑन रिजल्ट। देन आप लोग ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो मैंने बात की, तो उन्होंने बस मुझसे यही बोला कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, जो पेज नंबर दे रखा है, रिजल्ट दे रखा है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बताया कि आपको इस पेज नंबर पर जाकर देखना है, आपको ये देखना है, वो देखना है, ये करना है, इतना होना चाहिए। लेकिन जो नोटिफिकेशन में दे रखा बस उन्होंने यही बताया कि आप यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं। एक वो उन्होंने बोला कि अगर आपका मतलब ऐसा नहीं होता तो अनरिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहते हैं। सजेशन क्या है? सजेशन मेरा ये है कि आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में बहुत सारा डेटा रखा है। एक जो प्रोसीजर का है वो रखा है, मॉक राउंड कैसे फिल करें, चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो चॉइस फिलिंग करने के जाएंगे तो ऊपर तो आप नीचे देखेंगे तो एक ईमेल आईडी दे रखा है, वहाँ पर दे रखा है कि अगर आपको कुछ कौन से प्रॉब्लम होता है तो उस मेल पर आप डायरेक्टली इमीडिएटली मैसेज कर सकते हैं और आपको मतलब जवाब मिल जाएगा। आपको अपने रोल नंबर के साथ, अपने नेम वोम के साथ, सब कुछ के साथ आपको वहाँ पे मेल करना होगा। देन तब आपको नोटिफिकेशन मतलब आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो क्यों ना हम उस मेल पर मेल करें, शायद हो सकता है कुछ सोल्यूशन। जब 27 तारीख तक टाइम है, आज से मेरा हमारा कॉल कितना तारीख है, 24 अक्टूबर है, 24 ही, हाँ 24 अक्टूबर है। तो आज हमारा ये 24 अक्टूबर है, तो हमारे पास अभी 3 दिन का टाइम है। अगर एक दिन के बाद भी मैसेज आता है समथिंग, अगर में भी कुछ ये है जैसे मेरे टाइम हुआ था, मेरे टाइम 2000 हम ये भी काउंसलिंग में बात की तो कि सर हम लोग का टाइम ऐसा हुआ कि मतलब उस समय 3 मंथ का आपका अकॉर्डिंग चाहिए था, अभी आपको साल भर का टाइम दिया गया था। लेकिन मेरे टाइम जो 2018 में 3 मंथ के अंदर का चाहिए था और वो एट द टाइम वाला चाहिए था। इस समय से पता नहीं क्या चेंज हुआ कि मतलब पहले का टाइम दे रखा है, जब से आप रजिस्ट्रेशन कर तब का टाइम दे रखा है। लेकिन मेरे टाइम जो था 2018 में बता रहा है 3 मंथ का टाइमिंग दे रखा था काउंसलिंग के टाइम तक। तो मेरा एट द टाइम के लिए वो कुछ परफॉर्मा दिए, बोले कि इस परफॉर्मा टाइप से आप साइन करवाते डायरेक्ट डीएम से तो आपका हो जाएगा। तो मैंने वो कराया था। तो मैंने ये भी काउंसलिंग बोला सर मेरे टाइम किया, तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप सिर्फ मतलब जो अभी है वही कर सकते हैं, उस टाइम वाला कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने यही बात बोला। तो हम मेरा सजेशन यही है कि आप जो ईमेल दे रहे हैं उस पर आप लोग अपना क्वारी कीजिए, अपना मैसेज कीजिए कि सर हम मतलब कुछ कर नहीं सकते, कुछ मतलब कुछ और ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आप लोग ऐसा करके कुछ मेल कीजिए, आप लोग अपना बात रखिए कि सर मतलब वहाँ पे अपना सब्जेक्ट दीजिए कि किस इशू मतलब सर्टिफिकेट का इशू है, और देन अपना नीचे लिखिए कि सर मतलब ये डेट का मैंने सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है, लेकिन डेट का ये होना चाहिए, बट वी हैव नॉट एनी ऑप्शन। देन मतलब हम क्या कर सकते हैं, आप लोग ये स्टेप से कुछ लिखिए, इस स्टेप का उनको मेल कीजिए। बहुत सारे लोग का मेल जाएगा इस इशूज़ पे, तो हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर लेंगे। तो हम उम्मीद है कि आप लोग ये जो भी ईमेल वाला सजेशन में दे रहा हूँ आप लोग फॉलो करेंगे। मे भी हो सकता है कि आपको 1 से 2 दिन के अंदर कुछ मेल आ जाए, मे भी एट द टाइम वाला कुछ सबमिट हो जाएगा, कुछ भी हो जाए तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा।
और उसमें भी कुछ हो सकता है कि बाद में करने के लिए टाइम दें, तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें और मेल तो ज़रूर करें। मैं इसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा सकती हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो स्क्रीन दे रखा, चलिए आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि इसका कोई वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो कर लीजिएगा बड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी, और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो को सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके तक हर एक इन्फॉर्मेशन पहुँचता रहे एट द टाइम। देन थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस। आपका सब कुछ सही होगा एंड ऑल द बेस्ट। मतलब सारे कॉन्सेप्ट देखिएगा आपके सही से हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।